अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने खूब सोचा कि देव और वसुधा की एक ही दिन एक ही जगह पर नवग्रह शांति पूजा होने वाली है। इस खबर का मैं क्या करूं? पर अब जब मैंने अपनी थोड़ी सी सेवा करवाई तब जाकर हमारा दिमाग चला। कितनी वैली हैं आप? आपकी कोई हम उम्र की सहेली या वो आंटियों वाली किसी ग्रुप नहीं है क्या कि जब देखो तब मुझे ही कॉल करती रहती हैं। मैं जिंदगी में बिना मतलब के किसी ने कॉल ना करूं हूँ। मैंने तो बस देव और वसुधा के बारे में एक तड़कती भड़कती खबर देने के लिए कॉल किया था। लेकिन अगर थारे को हमारे से इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो रहने देते। अब देखना कैसे ये ड्रामेबाज फुदकती हुई वापस फोन करेगी। समझती क्या है खुद को? मेरा फोन काट दिया। देव और वसु की न्यूज चाहिए तो सैडली मुझे इनका ईगो मसाज करना ही होगा। देखा आई ना नागिन बिल के नीचे। सीधे काम की बात करूंगी, फालतू बातों के लिए हमारे पास टाइम ना है। आज गुरुजी घर पर आए थे और उन्होंने देव और उस नौकरानी की पत्री में सेम टू सेम दोष बताया। कल दोनों की सेम टू सेम वाली शांति पूजा होने वाली है, लेकिन अलग अलग होनी है। भाभी सा ने देव के बारे में पता है, लेकिन उस नौकरानी के वक्त भाभी सा कमरे के बाहर चली गई थी, इसलिए नौकरानी के बारे में उन्हें पता ना है। मतलब दोनों की सेम पूजा पर होगी अलग अलग। और सासू मॉम को ये बात नहीं पता कि उनकी नौकरानी की कुंडली में भी वही दोष है जो उनकी बेटे की कुंडली में है। हाँ, ऐसा ही है। ग्रेट। तो हमें बस इतना करना है कि वो पूजा अलग अलग ना होकर एक साथ हो। और इस बात का ख्याल आपको रखना होगा कि देव और वसु एक ही टाइम पर बैठे, वो भी साथ साथ, जैसे हस्बैंड और वाइफ बैठते हैं। लेकिन मैं ये काम कैसे करूंगी? भाभी सा होंगी ना वहाँ पे। अगर उन्हें पता चला कि देव और वसुधा को साथ बिठाने का आइडिया हमारा था तो हमारे को सीधे माँ में ट्रांसफर करवा देगी। जब सासू मॉम वहाँ पहुँचेगी तब ना, आई विल इंश्योर कि वो वहाँ लेट पहुँचे। पर तब तक आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब तक सासू मॉम वहाँ पहुँचे देव और वसु साथ साथ पूजा कर रहे हो। और मंदिर में सभी लोगों को, सारे समाज को, बिरादरी को ऐसा लगना चाहिए कि मालिक अपनी नौकरानी से शादी कर रहा है, वो भी चंद्रिका सिंह चौहान से छुपकर। वाह 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 वाह, थारा दिमाग भी खूब चले है। हो जाएगा, तो टेंशन न ले। सासू मॉम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, पर देव का किसी से नाम जुड़ना, पब्लिकली उसकी शादी की अफवाह उड़ना, नेवर। अब देखते हैं कि सासू मॉम के गुस्से से हमारी प्यारी वसु कैसे बचती है। अरे भाई, सब तैयार हो गए कि नहीं? 10 बजे का मुहूर्त है, कहीं लेट ना हो जाए। जी बड़े हुकुम। हनुमान भाई साहब पूजा का सामान लेके गाड़ी में मंदिर गए हैं और वसु भी उनके साथ गई है। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वसु वहाँ पूजा की तैयारियां शुरू कर चुकी होगी। वसु हमेशा की तरह कहने से पहले ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेती है। माँ साहब परेशान मत होइए, गुरुजी ने कहा है ना, आज की पूजा से दोष का निवारण हो जाएगा। कोई कितनी भी तसल्ली दे दे, माँ बाप का मन अपने बच्चों की चिंता करना नहीं छोड़ता। जब तुम पिता बनोगे तब तुम समझोगे। हाँ, चलिए। काकू साहब क्या चले, काकी साहब आए?
अरे जब घूमने फिरने की बात होती है तुम्हारी काकी साथ सबसे आगे होती हैं। तो वो बाहर पहले ही पहुंच चुकी हैं। करिश्मा ने तो कहा था कि भाभी साहनी मंदिर में पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी, पर बुलबुली खुद ही लेट है। टेंशन मत लो काकी सा, करिश्मा के रहते कभी कोई प्लान्स फेल नहीं हो सकते काकी सा। आइए कहा, सब लोग तो बाहर ही आवेंगे ना। थारे को भी अपने नंबर बढ़वाने हैं ना। आइए पधारिए करिश्मा जी। Shut up. मेंशन दैट। आइए। हेलो एवरीवन, सब रेडी है? खुश रहो। दो पापा साहब। आबाद रहो। अब चले? हाँ हाँ चलो। अरे करिश्मा, करिश्मा आराम से। करिश्मा क्या हुआ? तुम ठीक हो करिश्मा? कौन? नहीं सासू माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। यो नौटंकी बाज तो बहुत ही डेंजर है। प्लान फेल ना हो जावे इसलिए खुद को ही चोट लगवा ली। अभी आराम से बैठे क्या हो? चलो करिश्मा को डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ वापस। हाँ मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। अरे अरे करिश्मा कोई बात नहीं बेटा, हम डॉक्टर को घर बुलवा लेंगे। हाँ सारिका, तुम करिश्मा के साथ यहीं रुको। अगर आज मेरी मॉम उदयपुर में होती ना तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। सासू मॉम, इस घर में आप ही मेरी मॉम जैसी हैं। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। ठीक है बेटा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ यहीं रुकते हैं। सा, आप मंदिर जाकर सारी तैयारियां शुरू करवा दीजिए। हम करिश्मा को डॉक्टर को दिखवाकर मुहूर्त से पहले पहुंच जाएंगे। चलो 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 पापा साहब, लेट हो रहे हैं। चलो ज्यादा देर रुके तो दिमाग फ्रैक्चर हो जाएगा। चलो सावित्री, तुम जाकर सारी तैयारियां शुरू करवा दो। जी। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। अरे वाह वसु, तुम्हें भी चंद्रिका की तरह समय से पहले सब कुछ तैयार रखने की आदत है। बहुत बढ़िया, खुश रहो। अब हमें पूजा शुरू करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त हो चुका है। जी गुरुजी। गुरुजी, चंद्रिका आती ही होगी, क्या हम कुछ देर के लिए इंतजार कर सकते हैं? भाई साहब, भाभी साहब तो यही चाहेगी ना कि देव की नवग्रह शांति पूजा में सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से ही हो जावे। हमारे को तो लागे है पूजा शुरू कर देनी चाहिए। बाकी आप बड़े हैं, आप जैसा कहेंगे। गुरुजी, हम पूजा शुरू कर सकते हैं, चंद्रिका आ जाएगी। देवांश बेटा, आप यहाँ बैठ जाइए। देव की पूजा का मुहूर्त तो शुरू हो गया है, पर ये वसु की पूजा का मुहूर्त कब से है? नवग्रह शांति पूजा का शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। 1 घंटे में दोनों की पूजा खत्म करनी होगी। ठीक है गुरुजी, तो पहले देव की पूजा पूरी करेंगे, उसके बाद वसु की पूजा भी शुरू कर देंगे। पंडित जी, दोनों की एक ही पूजा है, तो दोनों की पूजा एक साथ करने में कोई हर्ज है क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।